हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की, आज की मूवमेंट की और कल आने वाले कल के लिए। निफ्टी की एक्सपायरी है तो क्या किस तरह का मूवमेंट मिल सकता है, तो दोस्तों बात करेंगे डिटेल में। तो आज निफ्टी जैसे कि दोस्तों आज मैंने बताया था कि कल के वीडियो में कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलेगी तो निफ्टी अपना 22,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं। 22,050 के आसपास से रिजेक्ट मारा दोस्तों इसने, एक कैंडल बना के फिर इसने प्राइस एक्शन बढ़ाते हुए तो वापस नीचे आज के करीब करीब कल के जो यहाँ से सपोर्ट था वहां पे, यहाँ पे सपोर्ट लिया दोस्तों 21,870 के आसपास। दोस्तों यहाँ से लोगों ने सेल की पोजीशन बनाई तो उनको तो लॉस हुआ दोस्तों। यहाँ पे इसे सपोर्ट बनाते हुए ऊपर निकल गई दोस्तों, और वापस ये जिसने क्लोज किया करीब करीब 21,970 के आसपास। अब दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ काटे तो दोस्तों सीधा सा आपको ये लेवल्स मिलेंगे। 22,000 के ऊपर जाते ही 22,045 का लेवल होगा पहला, 45,50 का, जहाँ से आज इसने रिजेक्शन मारा था 50 का लेवल। फिर 22,130 का लेवल, यहाँ तक का ऊपर का लेवल दोस्तों, ठीक है ना। 22,120 130 का। और फिर अगर यहाँ पे अगर उसने थोड़ा सा टाइम बिता दिया तो दोस्तों फिर और ऊपर जा सकती है। अगर निफ्टी अगर यहीं पे खुले, अगर 22,050 के आसपास खुले तो दोस्तों एक बार रिटेस्ट होने देना इस ट्रेंड लाइन को, और फिर उसके बाद में ऊपर बढ़े, ठीक है। रिटेस्ट के बाद में अगर कैंडल अगर अच्छी सी बन जाए तो दोस्तों ये ऊपर चल जाएगा। रिटेस्ट ना करे और सीधा यहाँ पे फिसलते हुए अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास रहती है दोस्तों, नीचे वाली की, तो दोस्तों ये गिरावट कर सकती है। और गिरेगी कहाँ? 21,870 के नीचे अगर निकली ना, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे अगर निकली यहाँ पे, जो यहाँ कहीं टकराएगा तो दोस्तों ये नीचे पहला इसका, यहाँ पे तो ये लेवल कुछ रहेगा नहीं फिर तो, ठीक है ना। फिर ये 21,725 के आसपास यहाँ पे, और उसके बाद में 21,650 के लेवल के आसपास। फिर उससे नीचे अगर गई तो दोस्तों 21,400 500 के लेवल के इस पॉइंट तक आ सकती है। 21,500 तक ये राउंड लेवल भी होगा और साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये लेवल्स है जो मैंने खींचा केस में, तो इस तरह से कर सकती है ऐसे, जैसे अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ पे खोले तो एक और ऊपर जाके फिर वापस आ सकती है नीचे, इसको टच करके, ठीक है ना। क्योंकि ये जब सपोर्ट कोई भी टूटता है तो रेसिस्टेंस का काम करता है। रेसिस्टेंस जहाँ पे भी एक बार अगर नीचे गैप डाउन खुलती है और फिर ऊपर जाती है, फिर उस जो सपोर्ट टूटा है दोस्तों तो उसको रेस्पेक्ट करके फिर वापस नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल यहाँ पे खुलेगी 21,500 के आसपास, तो एक बार फिर ऊपर खुला देगी। 21,500 के आसपास खुलते ही ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है 21,660 तक। फिर वहां से रिजेक्शन मार के नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों। और अगर हैवी गैप अप खोले तो वहां से नीचे आ सकती है दोस्तों, ठीक है ना। अगर 21,200 के आसपास या फिर 21,130 140 के आसपास 130 के आसपास खुलती है दोस्तों, यहाँ से नीचे आ सकती है। इसका थर्ड पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे अगर थोड़ी देर सस्टेन कर दिया आधा घंटा और उसके बाद में प्राइस एक्शन बढ़ा के इससे ऊपर निकले तो दोस्तों फिर ऊपर के लेवल काफी हाई है दोस्तों। सॉरी 22,000, मैंने 20,000 बोल दिया, 22,130 के ऊपर निकलेगी तो दोस्तों 22,260, ठीक है, वहां तक जा सकती है। और 22,000 फिर 100 पॉइंट। इस तरह से अगर आप इसको फिबो के लेवल पर एक्सटेंड होता है दोस्तों, उसके लेवल अगर अगर ब्लाइंड लेवल आपको निकालने हो ना दोस्तों, फिर उसके पीछे आप चलते रहो जैसे है ना। तो जैसे कि एक स्विंग होता है ना, उस स्विंग के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं दोस्तों, यहाँ से करके इस स्विंग को लेंगे तो ऊपर चलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फिबो फिबो का, आप उसको एक स्क्रीन शॉट ले लेना दोस्तों, है ना, ठीक है। ये तो रिप्लेसमेंट है, ये ट्रेंड बेस्ड फिबो एक्सटेंस होता है तो दोस्तों, ये ट्रेंड बेस्ड। तो ट्रेंड अगर इसको अपन, अभी अप ट्रेंड ये है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है ना। ये बस, फिर ये सारे सारे लेवल आ जाएंगे दोस्तों। आप इसको अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए दोस्तों। पहला ये होगा 22,150 का लेवल होगा, ठीक है। और मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अगला लेवल होगा 22,400 तक का, ठीक है ना। और फिर एक इसके बीच में लेवल आप खींच सकते हो 50%। तो ये दोस्तों, बीच में इसके इसके बीच में एक लेवल यहाँ पे खींच सकते हो। पहला लेवल तो ये होगा, ठीक है। उसके बीच में ये एक लेवल ये होगा, फिर ये लेवल, इस तरह की ये लेवल है, इनको आप खींच लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा
अपने को कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुकिंग के आसपास सोचना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से निकलने लगा तो पहला प्रॉफिट बुकिंग होगी 150 के आसपास, दूसरी प्रॉफिट बुकिंग होगी आपकी ये 280 के आसपास, फिर तीसरी प्रॉफिट बुकिंग होगी 400 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह के लेवल होंगे ऊपर के, ठीक है। वो ऊपर का तो अभी तक देखते हैं क्या करती है मार्केट, है ना। कल तो इसकी एक्सपायरी, तो हो सकता है इसको इसके आसपास ही उलझा के रखे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे, और परसों फिर फ्राइडे के दिन इसको भगा दे। कल भी इवेंट है तो उस इवेंट के हिसाब से ये भी भाग जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जैसी मार्केट बिहेव करे लेवल के आसपास, जिस तरह से रिजेक्शन मारे, जैसे इस लेवल को इसने तोड़ा नीचे की तरफ, तो नीचे इसको जाने का आता है। अब इस लेवल का ऊपर की तरफ तोड़ेगी तो ऊपर तो जाएगी जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ से ट्रैप करके नीचे की तरफ आ सकती है दोस्तों, इसको फिर तो ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो जाएगा, तो फिर नीचे की तरफ तमाम। तो सिंपल है दोस्तों बहुत ही, और कम लॉट के आसपास आप करोगे, उसको देखते रहोगे तो मार्केट आपके समझ में आने लगेगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया था दोस्तों, ये मैंने लेवल खींच रखे हैं, इसको आप जहन में उतार लीजिए कि किस तरह से मार्केट कर सकती है। तो दोस्तों ये किस तरह का सपोर्ट क्रिएट किया मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3, और ये ट्रेंड लाइन इसको इसको भी तोड़ने की कगार पे है दोस्तों। अगर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ के फिर वापस नीचे आके फिर भागे तो दोस्तों ये 46,050 के ऊपर अगर निकले तो दोस्तों 46,200 का लेवल है, ये है इसका अगला रेसिस्टेंस, और यहाँ से गिरावट कर सकती है दोस्तों। अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुकी तो फिर वो ऊपर का लेवल इसका काफी ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों ये 46,800 तक जा सकते हैं, ठीक है। ये पहले इससे पहले यहाँ पे रुकावट होगी दोस्तों 46,500 के आसपास, ठीक है ना। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड लेवल भी, ठीक है। तो यहाँ तक जा सकती है दोस्तों कल, और इवेंट होगी तो इससे ज्यादा ऊपर भी भाग सकती है दोस्तों, ठीक है। ये सेकंड रेसिस्टेंस पॉइंट होगा इसका, ये 46,820, ठीक है। तो ये लेवल आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए दोस्तों। मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो जैसे पहला तो ये हो गया आपके सामने, ठीक है। दूसरा ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास जैसे ही मार्केट आए तो आप अपनी पोजीशन को हल्की कर सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर की तरफ की लेवल है। अब दोस्तों नीचे की तरफ अगर ये यहाँ से ऊपर जाके ट्रैप करके फिर अगर नीचे आए तो दोस्तों फिर नीचे इसके लिए 45,611 को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है, 45,611 को नीचे की तरफ तोड़ता है तो दोस्तों इस एरो को ध्यान में रखना। 45,400 पहली बार यहाँ पे 45,400 के आसपास रुकेगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर सीधा दोस्तों 45,090 के आसपास, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल लेवल के पास में रुकने की चांसेस फिर कम हो, ठीक है। ये सपोर्ट का लेवल होगा फिर इसके, और फिर उसके अगर नीचे गया, उससे भी 45,090 के नीचे अगर निकल गया दोस्तों, फिर तो ये है आप 44,800 के आसपास, ठीक है। ये सपोर्ट का पॉइंट होगा, तो यहाँ से उठा है इस लेवल के आसपास आने के बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकता है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के है लेवल्स, ऊपर के और नीचे के। जहाँ जैसे अगर नीचे अगर आपको यहाँ पे मिले तो प्राइस एक्शन बनते हुए ढंग से प्राइस एक्शन बढ़े और फिर ऊपर की तरफ इस लेवल को काटे तो दोस्तों वापस ऊपर जा सकता है 500 पे, ठीक है। फिर गिरावट कर सकता है, और हैवी गैप अप खुले तो दोस्तों वहां से गिरावट हो सकती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे खुले तो दोस्तों यहाँ से एक बार नीचे आ सकता है फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो 200 150 200 पॉइंट होते हैं ना बीच लेवल के, लेवल टू लेवल के बीच में जितना गैप होता है उसके ये उतने पॉइंट्स आपको मिल लेने चाहिए, वहां पे आप अपना एक अच्छा सा हैंडसम प्रॉफिट बुक कीजिए और वहां से निकलिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत ही आपको एक्टिव रहना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो फिर लुटिया डूब जाती है। अब मैं आपको कुछ ये तो हो गए इसके निफ्टी और बैंक निफ्टी की वैसे लेवल, इंडेक्स के लेवल। अब आपको मैं अगर आपको किसी भी जैसे कि कॉल या पुट में आपको लेवल्स देखें तो वो मैं बताता हूँ कहाँ से आपको लेनी है कॉल, कहाँ से लेनी है। डिसीजन आपको खुद को लेना है दोस्तों, ये मेरे खुद के पर्सनल व्यूज है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें देखिए कि ये अगर आपको ये कॉल इसकी है 14 फरवरी की 46,000 की कॉल है, ठीक है ना। यहाँ से इसने इस सपोर्ट को इसने तोड़ा, इस सपोर्ट के ऊपर से निकली दोस्तों, तो ये अगर इस रेसिस्टेंस को तोड़ दे 540 को, ठीक है ना, तो फिर अगला इसका रेसिस्टेंस होगा 625 का, ठीक है ना। अगर उसको भी तोड़ दे ऊपर की तरफ काट देता है दोस्तों 725, ठीक है। तो फिर अगर उसको भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर लेता है दोस्तों, अगला है 900, ठीक है।
900 के आसपास है, 925 के आसपास। ये आप अपने चार्ट में दोस्तों इनको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, सीधे सीधे इसमें और कुछ नहीं। जैसे जैसे कॉल आप यहाँ से इसको इस लेवल को क्रॉस किया, अगले लेवल पे, अगले लेवल को क्रॉस किया, फिर अगले लेवल पे उसको क्रॉस किया, फिर अगले लेवल पे उसको क्रॉस किया, फिर अगले लेवल पे। एक यहाँ पे आप अगर चाहोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। उस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट भी कर दिया है इसने करीब करीब। तो चांसेस ये कल गैप अप भी ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया इसने, तो सीधा यहाँ पे 500 तक, 500 पे जाके वापस नीचे आके फिर वो ऊपर की तरफ आ गए ना। तो दोस्तों यहाँ पे 550 है पहला, फिर उसके बाद में 625 है, फिर उसके बाद में ये अगला है 725। मतलब अच्छे खास लेवल्स हैं दोस्तों। कल ये आपको मिल सकते हैं लेवल्स, ध्यान रखना उससे। ये 46,000 की कॉल है, ओके। अब पुट की तरफ देखें तो दोस्तों, पुट की तरफ कब से उठना, ये पुट है 45,500 की पुट है दोस्तों। तो 45,500 की पुट अगर 14 फरवरी की पुट है ये। अगर नीचे गिरना शुरुआत हो दोस्तों, नीचे के लेवल भी खतरनाक वाले हैं। अगर यहाँ से ऊपर उठने लगा ना 250 के आसपास, ये पुट अगर उठने लगी ना दोस्तों, तो अगला इसका रेसिस्टेंस होगा 325। उसको अगर तोड़ दिया तो दोस्तों आगे उसका होगा 650 के आसपास, 660, 675 समझ लो। ये विक्स वगैरह को आप इंक्लूड करते हो तो 400, 450, ठीक है। 450 उससे अगर ऊपर चली जाती है दोस्तों 625। फिर अगर इस लेवल को इसने काट दिया दोस्तों, तो फिर तो दोस्तों यहाँ पे 900 का लेवल, ठीक है ना, सीधा। क्योंकि यहाँ से स्पीड हो जाएगा दोस्तों, ये मल्टीपल टाइम हो गया, 1 2 3। इसको ये रोकेगा ही नहीं, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ। यहाँ पे रुका ये इस अगर लेवल को काट देता है दोस्तों, 400 के ऊपर अगर जम गई है फुट, फिर तो दोस्तों सीधा 625 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी थोड़ी देर नीचे रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर की तरफ काटे तो दोस्तों फिर आगे 900 का लेवल, 900 के लेवल को भी अगर से ये दोस्तों फिर तो 1200 1300, ठीक है। इन लेवल्स को भी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। कैसा लगा मेरा सारा का सारा व्यूज दोस्तों, तो इसको आप देखते रहिए, सीखते रहिए, और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मैं आपको इस तरह से प्योरली इनके कॉल एंड पुट के लेवल भी आज से दिया करूंगा दोस्तों। मेरे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए दोस्तों, थोड़े से प्यार कीजिए। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, लाइक वगैरह कुछ मुझसे अगर आप लाइक करोगे तो कई ऐसे जो बिगनर्स होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत फायदा मिले दोस्तों। ये मेरा यही लालच है, और कुछ नहीं। ज्यादा लोगों के पास में रीच पहुंचेगी इसकी, तो ये ठीक होगा दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और यूट्यूब वाले भी। अगर ज़्यादा आप लाइक वगैरह करोगे तो यूट्यूब भी मेरे चैनल को प्रमोट करेगा दोस्तों। और कई होते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जो आपको पता ही है किस तरह से वो सारा काम कर रहे होते हैं। मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांग रहा, किसी से कोई कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ लेवल्स बता रहा हूँ दोस्तों। आप लेवल इनको नोट कर लेते हो तो दोस्तों आपके अगर आपको फायदा हो दोस्तों तो वेल एंड गुड दोस्तों, और क्या चाहिए। ठीक है ना, आपका फायदा है तो मैं मैं तो हमेशा खुश ही होता हूँ दोस्तों का अपने कोई भी ट्रेडर अपने हिसाब से अगर अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल पाता है दोस्तों अपने डे टू डे की लाइफ में, तो अच्छा रहे दोस्तों। नहीं तो लॉस तो सब जगह दे ही रहे दोस्तों। इन लेवल्स को आप आराम से अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं देख रहा दोस्तों, सिंपल से लेवल जैसे क्रॉस हुआ, सस्टेन हुआ, वहां पे बाय, ठीक है। सस्टेन हुआ, बाय। एटलीस्ट अगर 3 बार अटेम्प्ट अगर मार चुका है दोस्तों, तो चौथी बार ये पक्का ऊपर की तरफ भागेगा। चांसेस पूरे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका दिन शुभ हो। कल निफ्टी आपको बहुत 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 सारे इसमें रिवार्ड दे, और अच्छी तरह से आपकी ट्रेडिंग हो दोस्तों, ये इसी शुभकामनाओं के साथ में। थैंक यू।